क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? एक इंसान तुमसे बहुत प्यार से बात करता है, हमेशा अवेलेबल रहता है, हमेशा सपोर्ट करता है, और एक दिन अचानक पता चलता है कि वो पीछे से तुम्हारी बुराई करता था, या तुम्हारा फायदा उठा रहा था, या सिर्फ अपने काम के लिए तुमसे दोस्ती कर रहा था। और तुम सोचो, मैं इतना समझ क्यों नहीं पाया? या ये सिचुएशन सोचो, तुम किसी पे ट्रस्ट करते हो, पैसे देते हो, टाइम देते हो, एनर्जी देते हो, और बाद में रियलाइज होता है कि वो इंसान बिल्कुल वैसे नहीं था जैसे तुमने सोचा था। ये दर्द बहुत अलग होता है, क्योंकि ये सिर्फ लॉस नहीं होता, ये अपने आप पे डाउट होता है कि मैं इतना नाइव क्यों था। लेकिन मैं आज तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम्हें किसी ने ये स्किल्स नहीं सिखाई। स्कूल में मैथमेटिक्स सिखाया, साइंस सिखाया, हिस्ट्री सिखाया, लेकिन ये नहीं सिखाया कि इंसान को कैसे पढ़ो। आज बुक लिफ्ट पे हम वही सीखेंगे। मैं तुम्हें 7 ऐसी चीजें बताऊंगा जो तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए खोल देंगी, जिसके बाद तुम किसी भी इंसान को एक बिल्कुल नई तरह से देखोगे। तो शुरू करते हैं। पहली चीज, आंखें झूठ नहीं बोलती। ये तुमने बहुत बार सुना होगा, लेकिन एक्चुअली क्या मतलब होता है इसका? जब कोई इंसान जेन्युइनली खुश होता है, सिर्फ उसके मुंह के कॉर्नर्स नहीं उठते, उसकी आंखों के कॉर्नर्स पे भी रिंकल्स आते हैं। गालों के ऊपर एक हल्की सी मूवमेंट होती है। जब सिर्फ मुंह मुस्कुराता है और आंखें नहीं, वो स्माइल परफॉर्मेंस है, रियल नहीं। नेक्स्ट बार किसी की स्माइल देखो, आंखों को देखो, क्या आंखें भी मुस्कुरा रही हैं? अगर नहीं, वो तुम्हारे लिए जेन्युइनली खुश नहीं है। और एक और चीज आंखों के बारे में, जब कोई जेन्युइनली इंटरेस्टेड होता है तुमसे बात करते वक्त, उसकी प्यूपिल्स थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं। ये कॉन्शियस कंट्रोल से बाहर है, ये ऑटोमेटिकली होता है। और जब कोई बोर हो रहा होता है या अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है, उसकी आंखें अक्सर दूर की तरफ शिफ्ट होती हैं, एग्जिट की तरफ, फोन की तरफ, कुछ भी, बस तुमसे दूर। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये सच बोलती हैं। दूसरी चीज, बॉडी का डायरेक्शन बताता है दिल का डायरेक्शन। ये बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। इंसान का बॉडी नेचुरली उसी तरफ पॉइंट करता है जहां वो जाना चाहता है या जिस इंसान में वो इंटरेस्टेड है। अगर तुम किसी से बात कर रहे हो और उनके पैर तुम्हारी तरफ नहीं, थोड़े साइड में हैं, दूर की तरफ पॉइंटेड हैं, मेंटली वो जा चुके हैं, चाहते हैं कि कॉन्वर्सेशन खत्म हो। अगर कोई तुमसे बात करते वक्त अपना पूरा बॉडी तुम्हारी तरफ टर्न करे, ये जेन्युइन एंगेजमेंट है। और एक और साइन, मिररिंग। जब कोई तुमसे जेन्युइनली कनेक्ट फील करता है, वो अननोइंगली तुम्हारी मूवमेंट्स कॉपी करने लगता है। तुम आगे झुके, थोड़ी देर में वो भी झुकता है। तुम अपना हाथ उठाओ, वो भी उठाता है। ये कॉन्शियस नहीं होता, ये ऑटोमेटिक होता है। और ये एक बहुत स्ट्रांग सिग्नल है कि कनेक्शन रियल है। अगर कोई तुमसे बात कर रहा है और कोई मिररिंग नहीं हो रही, वो कॉन्वर्सेशन में प्रेजेंट नहीं है, फिजिकली है, मेंटली नहीं। तीसरी चीज, हाथ वो बताते हैं जो मुंह नहीं कहता। जब इंसान नर्वस होता है या कुछ हाइड करना चाहता है, हाथ बेचैन हो जाते हैं। वो या तो छुपाए जाते हैं, पीछे, पॉकेट में, टेबल के नीचे, या बार बार चेहरा टच करने लगते हैं। नाक, मुंह, कान, ये सब स्ट्रेस के टाइम ऑटोमेटिकली टच होते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और ये सेल्फ टचिंग एक्चुअली नर्वस सिस्टम को काम करने की एक अनकॉन्शियस कोशिश होती है। तो जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात हो रही हो और सामने वाला बार बार अपना चेहरा टच करे, वो कंफर्टेबल नहीं है या कुछ छुपा रहा है। और एक और हाथ की लैंग्वेज, ओपन पाम्स। जब कोई तुमसे खुली हथेलियों के साथ बात करे, ये ओपननेस और ऑनेस्टी का साइन है। जब हाथ बंद हो, मुट्ठियां हो या पीछे छुपे हो, गार्ड है। ये देखो, ये बहुत कुछ बताता है। चौथी चीज, जो ज्यादा बोलते हैं वो अक्सर कम ऑनेस्ट होते हैं। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सोचो, जब तुम जेन्युइनली सच बोल रहे होते हो, तुम्हें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। बात सिंपल होती है, डायरेक्ट होती है। जब कोई झूठ बोल रहा होता है या कुछ छुपा रहा होता है, वो ओवर एक्सप्लेन करता है, ज्यादा डिटेल्स देता है जो तुमने मांगी ही नहीं थी, बार बार रिपीट करता है सेम पॉइंट को। ये इसलिए होता है क्योंकि झूठ बोलने वाला इंसान चाहता है कि तुम बिलीव करो, तो वो ज्यादा एविडेंस देने की कोशिश करता है। जेन्युइन लोग सिंपल आंसर्स देते हैं। और एक और लैंग्वेज पैटर्न नोटिस करो, जब कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागना चाहता है, वो इम्पर्सनल लैंग्वेज यूज करता है। ये हुआ इंस्टेड ऑफ मैंने किया, गलतियां हुई इंस्टेड ऑफ मुझसे गलती हुई, उस सिचुएशन में ऐसा हो गया इंस्टेड ऑफ मैंने ऐसा किया। जो इंसान अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेता है, वो मैं यूज करता है। जो नहीं लेता, वो सिचुएशन को, सर्कमस्टांसेस को, दूसरों को ब्लेम करता है, वर्ड्स में भी। ये पैटर्न बहुत कुछ रिवील करता है किसी के कैरेक्टर के बारे में। पांचवी चीज, मैनिपुलेशन के 3 साइंस जो हमेशा काम करते हैं। ये सेक्शन ध्यान से सुनो,
क्योंकि ये तुम्हारे काम आ सकता है कभी भी। पहला साइन, जो इंसान तुम्हें हमेशा गिल्टी फील कराता है। मैं इतना करता हूं तुम्हारे लिए, तुम हमेशा अपना ही सोचते हो, कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगा। ये स्टेटमेंट्स तुम्हारे अंदर गिल्ट क्रिएट करने के लिए डिजाइन होते हैं, ताकि तुम उनकी बात मानो, ताकि तुम उनके लिए कुछ करो जो शायद तुम करना नहीं चाहते थे। जेन्युइनली केयरिंग लोग तुम्हें गिल्टी नहीं कराते, वो डायरेक्टली मांगते हैं जो चाहिए उन्हें। दूसरा साइन, जो तुम्हारी रियलिटी को क्वेश्चन करे। ये कभी नहीं हुआ, तुम हमेशा ज्यादा सोचते हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, मुझे नहीं। जब कोई कंसिस्टेंटली तुम्हें ये फील कराए कि जो तुमने देखा, सुना, फील किया वो सही नहीं है, ये बहुत डेंजरस है। अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट करो, अगर कुछ गलत लग रहा है शायद कुछ गलत है। तीसरा साइन, जो पहले बहुत ज्यादा देता है फिर बहुत ज्यादा लेता है। कोई आता है, ओवरवेलमिंग अटेंशन देता है, गिफ्ट्स देता है, टाइम देता है, इतना ज्यादा कि तुम फील करो ये तो बहुत स्पेशल है। और फिर जब तुम्हारा ट्रस्ट कंप्लीट हो जाता है, वो कुछ ऐसा मांगता है जो तुमसे जेन्युइनली पॉसिबल नहीं था कहना नहीं। ये एक इन्वेस्टमेंट है उनके लिए, पहले तुम्हारा ट्रस्ट जीतो फिर उसे यूज करो। ये तीनों साइंस याद रखो, और जब भी ये पैटर्न्स दिखें दूर रहना ही समझदारी है। छठी चीज, साइलेंस पढ़ना सीखो। हम सब साइलेंस को ऑकवर्ड मानते हैं, हम जल्दी से फिल करना चाहते हैं उसे, लेकिन एक्चुअली साइलेंस बहुत कुछ बोलती है। जब तुम किसी से कोई इंपॉर्टेंट सवाल पूछो, उनका इमीडिएट जवाब और एक पॉज्ड जवाब दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। जो इंसान इमीडिएटली रिप्लाई करे उसका जवाब ऑफन रिहर्स्ड होता है, वो ऑलरेडी रेडी था इस सवाल के लिए। जो इंसान रुके, सोचे फिर बोले, उसका जवाब ज्यादा जेन्युइन होता है, वो एक्चुअली प्रोसेस कर रहा है। और एक और बात साइलेंस के बारे में, कॉन्वर्सेशन में जब कोई अनकंफर्टेबल टॉपिक आए, नोटिस करो कौन चुप होता है और कौन ज्यादा बोलने लगता है। कुछ लोग नर्वसनेस में ज्यादा बोलने लगते हैं, कुछ लोग चुप हो जाते हैं। दोनों डिस्कम्फर्ट के साइंस हैं, लेकिन दोनों अलग तरह से। जो ज्यादा बोलने लगे वो टॉपिक से अटेंशन हटाना चाहता है, जो चुप हो जाए वो प्रोसेस कर रहा है कि क्या बोले और क्या ना बोले। दोनों केसेस में उस साइलेंस या उस ओवर टॉकिंग को नोटिस करो, कुछ तो है वहां। सातवीं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंसिस्टेंट बिहेवियर ही सच होता है। यह सबसे बड़ी लेसन है। कोई एक दिन बहुत अच्छा बिहेव करे, ये कुछ नहीं बताता। कोई हफ्ते में एक बार सॉरी बोले, ये कुछ नहीं बताता। कोई कभी कभी बहुत केयरिंग हो, ये कुछ नहीं बताता। जो बताता है वो है पैटर्न, कंसिस्टेंट बिहेवियर ओवर टाइम। जो इंसान हमेशा टाइम पे आता है, रिलायबल है। जो इंसान हमेशा अपनी बात रखता है, छोटी चीजें भी, ट्रस्टवर्दी है। जो इंसान सिर्फ तब अवेलेबल होता है जब उसे कुछ चाहिए, वो रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल है। लोगों को उनके वर्स्ट डेज पे ऑब्जर्व करो, नॉट देयर बेस्ट डेज। कोई टेंशन में कैसा बिहेव करता है, कोई टायर्ड होने पे कैसा ट्रीट करता है, कोई फ्रस्ट्रेशन में कैसा रिएक्ट करता है, ये रियल इंसान है। अच्छे दिन में सब अच्छे होते हैं, मुश्किल वक्त में कैरेक्टर दिखता है। और एक लास्ट चीज, जो लोग तुम्हें जेन्युइनली चाहते हैं वो तुम्हारे लिए कंसिस्टेंट रहेंगे, बिना रिमाइंडर के, बिना तुम्हारे मांगे। जो इंसान सिर्फ तब याद आते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए, वो तुम्हारे लिए नहीं है, अपने लिए हैं। ये समझ लो और बहुत सारी गलत रिलेशनशिप से बचोगे। तो आज हमने 7 चीजें सीखी लोग पढ़ने के लिए। 1, आंखें देखो, असली स्माइल आंखों तक पहुंचती है, अगर नहीं पहुंची रियल नहीं है। 2, बॉडी का डायरेक्शन देखो, पैर, शोल्डर, पूरा पोस्चर, ये बताता है कि इंसान एक्चुअली कहां जाना चाहता है मेंटली। 3, हाथ ऑब्जर्व करो, छुपे हाथ, बार बार चेहरा टच करना, नर्वसनेस और डिस्कम्फर्ट के साइंस हैं। 4, जो ज्यादा एक्सप्लेन करे वो अक्सर कम ऑनेस्ट होता है, जेन्युइन लोग सिंपल बात करते हैं। 5, मैनिपुलेशन के साइंस पहचानो, गिल्ट ट्रिपिंग, रियलिटी क्वेश्चनिंग, ओवरवेलमिंग जेनरोसिटी फॉलोड बाय बिग आस्क्स, ये सब रेड फ्लैग्स हैं। 6, साइलेंस पढ़ना सीखो, कौन चुप होता है, कब और क्यों, ये बहुत कुछ बताता है। 7, कंसिस्टेंट बिहेवियर ही सच होता है, एक दिन नहीं, एक हफ्ते नहीं, पैटर्न देखो टाइम के साथ। ये स्किल्स किसी ने स्कूल में नहीं सिखाई, कोई एक बुक में नहीं मिलती। ये लाइफ का एक ऐसे अंडरस्टैंडिंग है जो तुम्हें रिलेशनशिप्स में, करियर में और अपनी लाइफ के हर डिसीजन में हेल्प करेगी। और एक लास्ट बात, ये स्किल्स यूज करो, लोगों को कंट्रोल करने के लिए नहीं, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं। यूज करो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, सही लोगों को पहचानने के लिए और डीपर जेन्युइन कनेक्शंस बनाने के लिए।
क्योंकि जब तुम लोगों को जेन्युइनली समझते हो तब तुम्हारे रिलेशनशिप्स ज़्यादा रियल होते हैं, ज़्यादा मीनिंगफुल होते हैं। और ज़िंदगी एक्चुअली वही होती है जो तुम अपने आसपास के लोगों के साथ जीते हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो बुक लिफ्ट को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हर हफ्ते ऐसी कंटेंट आती है जो तुम्हारी एक्चुअल लाइफ में काम आए। लाइक करो, शेयर करो उस इंसान के साथ जिसे ये चाहिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।